वेलकम एवरीवन। ये हैं एक्सेल में मोस्ट यूज 30 फार्मूलाज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्विकली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास सम फंक्शन। ये फंक्शन जो है यह फार्मूला ये एक्सेल में आपके लिए डेटा को कैलकुलेट कर सकता है, एडिशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। कैसे कर सकता है वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक शीट बना लेता हूँ और यहाँ पे कुछ डेटा जो है वो लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम डेटा और इस डेटा को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है लेट्स सपोज इस जगह पे। सो मैं इसको थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अपना आंसर जो है वो लेकर आना होगा। इस पूरे डेटा को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो मेथड क्या होगा, आपने लिखना है इक्वल साइन, ओके, और फिर टाइप करना है आपने SUM, सम। ये है हमारा फार्मूला जिसका नाम है सम। ये आपसे कह रहा है कि इट विल एड्स ऑल दी नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। ये पूरी रेंज है और इनको ये ऐड कर सकता है। मेथड क्या होगा, आप ब्रैकेट स्टार्ट कर लें और अब आपसे ये नंबर जो है वो मांग रहा है कि मुझे फर्स्ट नंबर दे दें, सेकंड नंबर दे दें, थर्ड नंबर दे दें एंड सो ऑन। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड ड्रैग कर देता हूँ यहाँ तक। ये है मेरी सारी रेंज, इसको हम बोलते हैं रेंज। ये स्टार्ट हो रही है B1 से, डैट वॉज B1 सेल, B कॉलम, फर्स्ट रो। कॉलन का मतलब ये है कि मैं यहाँ से कहीं दूर तक जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वैल्यूज़ काफ़ी दूर तक हैं। सो B1 अप टू B4। तो ये सिंबल हम लोगों ने लगाना होता है। आप वो टाइप भी कर सकते हैं, वैसे एक्सेल ने खुद ही आपके लिए यहाँ पे पुट कर दिया। अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्शन करते हैं अपनी रेंज की, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं, तो हमारा जो आंसर है हमारे डिजायर्ड सेल पे आ चुका है। डेट इज एडिशन जो है वो परफॉर्म हो गई है। इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि कल को अगर ये वैल्यूज़ चेंज होती हैं तो आपका आंसर जो है वो भी चेंज करेगा। आपका फार्मूला जो कि यहाँ पे बैकग्राउंड में लगा हुआ, अगर आप उसके ऊपर डबल क्लिक कर लें तो ये फंक्शन आपके लिए अभी भी लगा हुआ है। तो चेक करते हैं, यहाँ पे 23 को मैं कर देता हूँ 2 और इंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वो आंसर जो है वो भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं एंड मोर देन वन सीरीज़ को अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। मैं यहाँ पे कुछ और नंबर्स लिख लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बार ये जो सीरीज़ है यहाँ तक और ये जो सीरीज़ है यहाँ तक, ये दोनों कैलकुलेट हो जाएं यहाँ पे। सो हम कैसे कर सकते हैं, इक्वल साइन सम, ब्रैकेट स्टार्ट कर ली। पहले भी मैं सारी रेंज इसको दे देता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग कर देना है आपने। ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो चुकी है। अब इस रेंज को सेलेक्ट करने के लिए आपने एक छोटा सा काम करना है और वो है कॉमा। कॉमा मैंने पुट कर देना है और अब मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ सेकंड रेंज। इसी तरह अगर आपके पास फर्दर रेंजेस हैं तो आप लोग उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने कॉमा पुट करना होगा। अब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करता हूँ, तो मेरे पास इन दोनों सीरीज़ का जो सम है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है। इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज होगी तो आपका आंसर भी चेंज होगा। चेक कर लेते हैं, 1 को 10 करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर चेंज हो रहा है। ये था हमारा सम फंक्शन। इसको मैं कर देता हूँ रेड कि ये हमारा परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या करता है, लेट्स सपोज इस जगह पे मुझे प्रोडक्ट चाहिए, इस पूरी सीरीज़ का प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो कैसे करना है, इक्वल साइन प्रोडक्ट, दिस विल मल्टीप्लाइज ऑल दी नंबर्स गिवन एज अ आर्गुमेंट। सो मैं इसको नंबर्स दे देता हूँ कि ये सब मेरे नंबर्स हैं, इनको मेरे लिए मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन से आंसर जो है वो आ रहा है। अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो मैं नंबर्स को थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूँ। 2 2, तो आप देख सकते हैं 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। तो हमारा आंसर जो है वो 16 आ रहा है। फंक्शन था हमारे पास प्रोडक्ट। इसको भी रेड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एवरेज। एवरेज क्या करता है, इस सारे डेटा की एवरेज फाइंड कर सकता है। कोई भी आपके पास सीरीज़ है उसकी एवरेज फाइंड कर देगा। मैं इस जगह पे एवरेज फाइंड कर लेता हूँ, लिखता हूँ इक्वल साइन एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट की। ये सब नंबर्स हैं मेरे, इनकी एवरेज फाइंड करना चाहते हैं हम लोग, एंटर करते हैं। तो इस पूरे डेटा की जो एवरेज बनती है, इस पूरे डेटा की वो बनती है 28.25। ये था हमारा एवरेज फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मैक्स फंक्शन। मैक्स जो है बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके देगा आपको आपके नंबर्स में से। लेट्स सपोज ये रेंज है और इसमें से आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा मैक्सिमम नंबर है आपके पास। तो मैं यहाँ पे ही कर लेता हूँ इक्वल साइन मैक्स। ये मुझे बता रहा है कि दिस विल रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। सो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और इसको रेंज जो है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इन नंबर्स में से कौन सा नंबर मेरे लिए सबसे बड़ा है वो फाइंड आउट करके दो। सो मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि राइट नाउ आपके पास इस पूरी रेंज में जो नंबर सबसे बड़ा है वो है 55।
और अगर मैं इसमें से कोई नंबर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल 44 को मैं 100 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, यानी इस पूरी सीरीज़ में अब जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 100। ओके, सो दैट वाज आवर मैक्स फंक्शन। सो हमने इसको रेड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है मिनिमम, जो कि हमारे मैक्सिमम का ऑपोजिट कह लें आप लोग, यानी इस पूरी रेंज में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो मैं यहाँ पे इसको फाइंड कर लेता हूँ, इक्वल साइन मिनिमम, इस पूरी रेंज में मुझे मिनिमम वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए। सो एंटर करते हैं तो वो आपसे कह रहा है कि आपके पास 2 जो है इस पूरी रेंज में सबसे स्मॉल नंबर है। सो ये था हमारा मिनिमम फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास काउंट फंक्शन। ये क्या करता है, ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है। हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ पे कर लेते हैं या एक नई रेंज ले आते हैं। सो यहाँ पे कुछ मेरे पास नंबर्स हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने सेल्स हैं जिनमें नंबर्स आ रहे हैं, उनको हम काउंट करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे इक्वल साइन लगाता हूँ और फंक्शन का नेम है काउंट। दिस विल काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज डेट कंटेन नंबर्स। सो स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट और इसको इस पूरी रेंज में कहते हैं कि आप काउंट करके दो कि ये कितने सेल्स हैं जिसमें नंबर्स आ रहे हैं। सो ये हमें कह रहा है कि टोटल वी हैव 5, दैट इज़ 5 सेल्स हैं जिसमें आपके पास नंबर जो है वो लिखे गए हैं। अगर इसमें कोई ऐसा सेल है जिसमें टेक्स्ट लिखा गया है, जैसे मैं यहाँ पे अपना नेम लिख लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये अब टेक्स्ट है, नंबर नहीं है, तो नीचे आंसर चेंज होगा। देखिए नीचे जो आंसर है वो चेंज हो चुका है। वाई? बिकॉज इस पूरी रेंज में जो नंबर्स हैं वो सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो 4 सेल्स ऐसे हैं जिसमें हमारे पास नंबर्स है। लेट सपोज इस सेल को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि इस पूरी रेंज में हमारे पास एक ये नंबर आ रहा है, एक ये नंबर आ रहा है और एक ये है, यानी कि 3 है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो 3 जो है हमारे पास आ रहा है। इस तरीके से आपका काउंट जो है वो काम करता है। नेक्स्ट है काउंट ए। अब ये क्या करता है, इक्वल साइन काउंट ए, ये जो है हमारे पास हर चीज़ को काउंट करेगा, सिर्फ उनको स्किप करेगा जो कि एम्प्टी सेल्स हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कर दूँ यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं इक्वल साइन काउंट ए और इसको हम ड्रैग कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पूरी रेंज में ये एक वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, 3 हो गई। ये एम्प्टी है, इसको स्किप करेगा और इसको भी काउंट करेगा। सो हमारा आंसर आना चाहिए 4। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 4, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन था जो आपके लिए ऑल यानी कि सब कुछ काउंट कर देगा, लेकिन सिर्फ ब्लैंक सेल्स को स्किप करता है। सो दैट वाज काउंट ए। नेक्स्ट वी हैव सब टोटल। अब इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, ये कुछ वैल्यूज़ हैं। अब सब टोटल जो फंक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस आते हैं, ठीक है, कैसे वो देखते हैं। इक्वल साइन सब टोटल, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरी एक लिस्ट आ गई है, या इसको डेटाबेस भी कह सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है जिसमें आपके पास 1 नंबर पे एवरेज फंक्शन है, 2 पे काउंट फंक्शन है, 3 पे काउंट ए है, मैक्स है, मिनिमम है, प्रोडक्ट है, डिविएशंस हैं, वेरिएंस हैं, बहुत से फंक्शंस आ रहे हैं। आप इसका नंबर अगर चेक करें, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, अगर आप इसका नंबर्स चेक करें, 1 पे एवरेज, 2 पे काउंट एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाएं तो 101 पे भी एवरेज है, 102 पे काउंट है, यानी कि 1 पे एवरेज था और 101 पे भी एवरेज है, 2 पे काउंट है, 102 पे भी काउंट है एंड सो ऑन। अगर आपको 9 फंक्शन बताऊं तो उस पर सम है और 109 पर भी सम है। अब इनका क्या मतलब है वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 9, वो सम के लिए था, कॉमा कहता है रेफरेंस क्या है, किसको करना है, इस सब को हम लोगों ने सम करना है। सो मैं ब्रैकेट्स क्लोज करके एंटर करता हूँ, तो आंसर आ रहा है 18। वाई? बिकॉज 9 नंबर का जो फंक्शन था सब टोटल में वो सम के लिए था, तो इस सारी सीरीज़ का उसने सम कर दिया। अब मैं आपके सामने बताता हूँ सब टोटल में 109 नंबर का फंक्शन, जो कि अगेन सम ही है अगर आप यहाँ पे चेक करें। सो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, कॉमा, और वही रेंज सारी मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। रेंज मैंने प्रोवाइड कर दी ये सारी, और क्लोज करके इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आंसर्स दोनों के 18 और 18 ही आ रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। सो अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ये था 9 फंक्शन और ये था 109, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है, जब मैं यहाँ पे किसी भी रो को हाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें ये 3 है,
ये 3 नंबर जो वैल्यू है इस पूरी रो को मैं हाइड करता हूँ, तो आप देखिए क्या होता है, राइट क्लिक एंड हाइड। तो अब आप देखेंगे आपके पास इतना डेटा सेट रह गया। अब आप नोटिस करें यहाँ पर जो 9 नंबर फंक्शन था उसमें 18 ही वैल्यू, इसका मतलब है जो आपने हाइड किया है उसको ये अभी भी कंसिडर कर रहा है। यही डिफरेंस है। 1 से लेके जो 2, 3, 4, 9 इस तरह के जो फंक्शंस हैं वो आपकी हिडन वैल्यूज़ को भी ऐड करते हैं। इसके बीच में एक हिडन वैल्यू है जिसको वो ऐड कर रहा है। लेकिन इन केस अगर आपने उन वैल्यूज़ को ऐड नहीं कराना, सिर्फ विजिबल वैल्यूज़ को ही ऐड कराना है, उस केस में आप फिर ये वाला फंक्शन जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं 109। सो सब टोटल में ये फ़ायदा है कि जो वैल्यूज़ आपकी हाइड हो रही हैं कॉलम वाइज या रो वाइज, और आप चाहते हैं कि उनमें से कुछ ऐड हों और कुछ ऐड ना हो, या काउंट है या जो भी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फंक्शंस थे। ये देखें, एवरेज है, काउंट है, आप सबको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपने नंबर पुट करना है वो वाला। फिलहाल मैंने 9 किया क्योंकि सम है, ईजी है, तो 109 भी सम है। तो अगर मैं यहाँ पे 109 करता हूँ तो ये हिडन वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करता, आपके लिए सिर्फ विजिबल वैल्यूज़ का सम जो है वो लेकर आ रहा है। ये है सब टोटल। तो ये हो गया हमारा सब टोटल, इसको भी हम रेड कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है मॉडुलस या मॉड फाइंड करना, जिसको हम रिमाइंडर भी कहते हैं। तो देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। हम यहाँ पे कुछ ले आते हैं, इक्वल साइन मॉड। दिस विल रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर। सो मैं यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और हमसे कह रहे हैं कि आप किस नंबर को करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 10 को करो, कॉमा और 2 पे डिवाइड कर दो। तो आपको पता है कि इस केस में जो डिवीजन है वो फुल हो जाएगी, 2 5 10 हो जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो आएगा 0। सो मैं एंटर करता हूँ तो रिमाइंडर आ रहा है 0। लेकिन अगर मैं इसको 3 पे डिवाइड कर देता हूँ तो अभी आपको पता है कि ये फुल डिवाइड नहीं होगा। रिमाइंडर में डेफिनेटली आपके पास वैल्यू आ रही है, डेट इज़ 1, तो वो आंसर आपके पास आ रहा है 1। तो रिमाइंडर इस तरीके से काम करता है, इसको हम मॉड फंक्शन जो है वो बोलते हैं। ये इसका नेम है मॉड। ठीक है, इसमें आप अपना नंबर प्रोवाइड करेंगे और इसको जिस पे डिवाइड करना है वो नंबर आप उसको प्रोवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर में जो भी आएगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आपका रिमाइंडर से काम है तो आप इस फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर इवन एंड ऑड सीरीज़ को चेक करने के लिए कि नंबर इवन है या ऑड है। फुल डिवाइड हो रहा है तो वो इवन होगा, नहीं फुल डिवाइड हो रहा तो वो आपके लिए ऑड होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मॉड को हम रेड कर लेते हैं। पावर फंक्शन ये क्या करता है, मैथमेटिक्स का फंक्शन है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 वैल्यू है और इसका पावर हम करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल 2 के साथ। तो इक्वल साइन पावर, पावर फंक्शन, दिस विल रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ अ नंबर रेज टू अ पावर। सो मैं पहले चेक करूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, यस, ओके। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। कह रहा है आपका नंबर क्या है, हमारा नंबर ये लिखा हुआ है, कॉमा आप इसके ऊपर क्या पावर लेना चाह रहे हैं। मैं ले लेता हूँ लेट्स सपोज 2, तो 100 इंटू 2, 100 रेज टू द पावर 2, तो हमारा आंसर आ रहा है ये। अगर मैं इसको 10 कर दूँ तो 10 इंटू 10 रेज टू पावर 2 दैट इज़ 100। तो इस तरीके से आपका पावर फंक्शन जो है वो काम करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सॉरी एक सेकेंड, अब देख लेते हैं हम लोग, इसको रेड कर देते हैं। नेक्स्ट है कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नेम है, अपना नेम मैं लिख लेता हूँ माजिद, दूसरे सेल में मैं लिख लेता हूँ शहाब एंड सो ऑन। और अब मेरे पास 2 अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, इनको मैं एक ही बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट सपोज मेरे पास ये सेल है, इस जगह पे मैं इसको एक ही वैल्यू बनाना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा इक्वल साइन कॉन्केटिनेट, दिस विल जॉइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। सो मेरे पास 2 टेक्स्ट हैं, इसको स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, और इनको हम मिलाते हैं। कैसे, कह रहा है टेक्स्ट 1 दे दें, ये है, कॉमा टेक्स्ट 2 दे दें एंड डेट्स इट। तो आपका जो नेम है वो मिल गया। कॉन्केटिनेट कहते हैं मिला देने को। अगर आप कहते हैं कि इसके बीच में स्पेस भी आ जाए तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, कॉमा के बाद कहता हूँ कि डबल कोट में एक स्पेस मैंने पुट कर दी, और ये एक स्पेस के लिए यूज़ हो रहा है, ओके। ये इसके बीच में स्पेस है। अब चेक करते हैं, अब आप देख सकते हैं स्पेस भी आ रहा है। अगर आप कहते हैं स्पेस ना आए बीच में, लेट सपोज डॉट आ जाए, तो मैंने यहाँ पे डॉट पुट कर दिया डबल कोट में, तो अब डॉट आ रहा है। इसी तरह आप कोई भी कैरेक्टर पुट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। ये कॉन्केटिनेट फंक्शन था, इसको मैं कर देता हूँ रेड। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो कि है लेफ्ट। क्या करता है देख लेते हैं। ये मेरा एक नेम है या टेक्स्ट है, और मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट साइड से मैं इसमें से कोई से 3 कैरेक्टर्स जो है लेफ़्ट साइड से वो पिक कर लूँ, या एक कैरेक्टर पिक कर लूँ, या 2 कैरेक्टर पिक कर लूँ लेफ़्ट साइड से। तो हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं लेफ़्ट। दिस विल रिटर्न द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग। सो मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और हमसे कह रहा है कि आपका टेक्स्ट क्या है, ये मेरा टेक्स्ट है, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने पिक करना चाहते हैं। लेट सपोज मैं 2 पिक करना चाहता हूँ फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो आंसर आना चाहिए MA। आंसर आ रहा है MA। अगर आप 3 कैरेक्टर्स पिक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे 3 लिख दें,
तो लेफ्ट साइड से आपके 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो पिक कर लिए जाएंगे। ये है आपका लेफ्ट फंक्शन। नेक्स्ट इसी की तरह एक और है जो कि है राइट साइड का फंक्शन। ये क्या करता है, ये राइट साइड से आपके लिए जो कैरेक्टर्स है वो पिक कर सकता है। फॉर एग्जांपल इक्वल साइन राइट, और टेक्स्ट में इसको देता हूँ ये वाला कॉमा, और मैं कहता हूँ राइट साइड से, ये राइट साइड है, इसमें से मैं कहता हूँ कि मुझे 2 कैरेक्टर्स पिक करके दे दो। तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो मुझे आंसर आना चाहिए ए बी। तो आंसर आ रहा है ए बी जो कि है राइट साइड से। तो ये हो गया हमारा राइट साइड। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास मिड फंक्शन। अब ये क्या करता है, लेट्स सपोज हमारे पास कुछ नेम है, ये मैंने नेम लिख दिया अपना, और मैं मिड साइड से कुछ कैरेक्टर्स जो है वो पिक करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक पूरा नेम है, चलें इसमें से स्पेस भी हम हटा देते हैं। मैं पिक करना चाहता हूँ IDS। फॉर एग्जांपल ये मैंने ये जो मिड में आ रहा है IDS, इसको मैं पिक करना चाह रहा हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल साइन मिड फंक्शन, दिस विल रिटर्न द कैरेक्टर फ्रॉम द मिडल ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग। सो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, कह रहे टेक्स्ट मुझे प्रोवाइड कर दें, ये हमारा टेक्स्ट हो गया, कॉमा स्टार्ट, कहते हैं मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मेरा अगर देखा जाए तो IDS अगर मैंने पिक करना है जो कि मिडल में है, तो मैं यहाँ से M देख रहा हूँ फर्स्ट नंबर पे है, A जो है वो सेकंड पे है, J जो है वो थर्ड पे है, और फोर्थ नंबर पे I है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टार्टिंग पोजीशन हो जाएगी मेरी 4, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने पिक करना चाह रहा हूँ, मैं 3 कैरेक्टर पिक करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ IDS यानी इस 4th लोकेशन से आगे जाओ और 3 कैरेक्टर्स मेरे लिए पिक कर लो। तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, एंटर। तो आंसर जो है वो आ रहा है IDS। वैसे आप कहीं से ही पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं से कहता हूँ कि आप फर्स्ट से पिक कर लो, तो MAJ आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं इसे कह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल 7 से कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से अब वो 3 कैरेक्टर्स पिक करेगा, तो HAH जो आंसर है वो यहाँ से आ रहा है। तो ये है हमारा मिड फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ फंक्शन। ये लेंथ है एक्चुअली में। तो ये क्या करता है, ये आपके किसी भी कैरेक्टर में या सॉरी किसी भी टेक्स्ट में जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं उनको पिक करके देगा, उनकी क्वांटिटी बताएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ पाकिस्तान, और इसमें कितने यूज़ हुए हैं हमारे पास कैरेक्टर्स। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ टेक्स्ट एक ही हमसे मांग रहा है, एक ही चीज़ हमसे पूछी जा रही है कि आप हमें टेक्स्ट दे दें। तो आंसर आएगा 8, क्योंकि इसमें 8 कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इसमें स्पेस पुट कर दूं तो ये भी एक कैरेक्टर कंसिडर होगा, अब आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट में एक स्पेस पुट कर दूं आंसर हो जाएगा 10। तो स्पेस कंसिडर होती है इसमें। ये हो गया हमारे पास लेंथ फंक्शन। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो है रिप्लेस फंक्शन। इसको देख लेते हैं कि ये क्या करता है। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ नेम है, और इस नेम में हम लोगों ने कुछ जो पार्ट है, कुछ कैरेक्टर्स हैं वो रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं रिप्लेस। दिस विल रिप्लेसेस पार्ट ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग, पार्ट ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो हम लोग कह रहे हैं ओल्ड टेक्स्ट हमारा ये है, कॉमा स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं फर्स्ट से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने रिप्लेस करें, लेट्स सपोज मैं P को ही रिप्लेस करता हूँ, तो मैं फर्स्ट को ही कर रहा हूँ, कॉमा किससे करना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं इसकी जगह पे B लिख देता हूँ। तो इंटर करते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं कि वो P की बजाय B हो चुका है। तो आप इस तरीके से रिप्लेस फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पार्ट ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर आप n को चेंज करना चाहें तो फिर आप 8 पोजीशन पे कर दें स्टार्टिंग, और लेट्स सपोज इसको हम लोग B ही रखते हैं, एंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि n की जगह पे B आ गया। तो इस तरीके से आप लोग पार्ट ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग दिस रिप्लेस फंक्शन। आई होप रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की हुई है, यस। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास लोअर। तो ये क्या करता है देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ टेक्स्ट है और वो पूरे कैपिटल लेटर्स में है। तो इसको अगर आप लोअर में करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल साइन लोअर। लोअर मीन्स स्मॉल लेटर्स। ये टेक्स्ट है, इसको लोअर लेटर में कर दें तो सारे जो टेक्स्ट आपका जो कैपिटल में था वो सारा स्मॉल में हो गया। ये करता है आपका लोअर फंक्शन। अपर उसका ऑपोजिट है। इसमें क्या होगा कि इसको अगर आप अपर केस में करना चाह रहे हैं, इक्वल साइन अपर, ये टेक्स्ट स्ट्रिंग है, इसको आप अपर केस में कन्वर्ट कर दो तो सारा टेक्स्ट स्ट्रिंग अपर केस में इसने कन्वर्ट कर दिया है। ये करता है हमारा अपर वाला फंक्शन। नेक्स्ट है प्रॉपर। अब प्रॉपर क्या करता है वो देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज सेंटेंस।
एक मैंने टेक्स्ट लिखा जिसमें कुछ स्मॉल लेटर्स हैं, कुछ कैपिटल हैं, कुछ स्मॉल कैपिटल मिक्स हैं, तो ये थोड़ा सा मिक्स केस है। मैं इसको प्रॉपर केस में करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल साइन प्रॉपर। ठीक है, दिस विल कन्वर्ट अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू अ प्रॉपर केस, द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड टू अपर केस एंड ऑल द अदर लेटर्स इन लोअर केस। तो इसको हम देते हैं ये टेक्स्ट स्ट्रिंग, इसके स्टार्टिंग लेटर्स जो है हर एक वर्ड के वो कैपिटल हो जाएंगे, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। देखें, स्टार्टिंग लेटर टी कैपिटल हो गया, आई का इसका आई कैपिटल रहा है, सेंटेंस का एस कैपिटल हो गया, बाकी सारे स्मॉल हो गए। इसको हम लोग प्रॉपर केस बोलते हैं। तो ये था हमारा प्रॉपर। नेक्स्ट है टुडे फंक्शन। ये क्या करता है, ये आपको करंट सिस्टम की डेट दे देगा, इक्वल साइन टुडे, दिस विल रिटर्न द करंट डेट। तो इसका ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरे सिस्टम की डेट है 4/17/2023 वो मुझे मिल गई है। ठीक है, तो आप इस फाइल को सेव करेंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये अपडेट भी हो जाएगी। इस तरीके से आपका टुडे फंक्शन जो है वो काम करता है, आपको सिस्टम की करंट डेट जो है वो प्रोवाइड करता है। नाउ भी यही काम करता है, लेकिन उसमें साथ में टाइम भी मिल जाता है आपको। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल साइन नाउ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज़ है इसका मतलब ये है कि जगह जो है वो कम है और डेटा जो है वो ज़्यादा है। तो हम कॉलम को थोड़ा सा डबल क्लिक करते हैं इसके एच पे, ताकि दोनों एडजस्ट हो जाए। तो डेट भी आ गया और टाइम भी आ गया। तो आप देख सकते हैं सिस्टम का टाइम भी आ रहा है और डेट भी। ये नाउ फंक्शन करता है। नाउ टाइम क्या करता है, टाइम भी कुछ इस तरह का ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इक्वल साइन टाइम, this will converts hour, minutes and second given as numbers to an Excel serial number formatted with a time format। so मैं इसे कहता हूँ कि hour है, let's suppose हम कर देते हैं 13 कर देते हैं। ठीक है, let's suppose कॉमा मिनट कर देता हूँ 22, कॉमा सेकंड कर देता हूँ let's suppose 12 और इसको इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 आया है। बेसिकली यहाँ पे मैंने 13 किया ही इसलिए कि आपको पता लग सके। ये 24 आवर फॉर्मेट्स मैंने कर दिए। एक्चुअली में इसका मतलब ये कि 12 के बाद 1 आ रहा है, तो ये 13 मैंने किया हुआ था इसलिए, ताकि आपको आंसर में समझ आए। 22 मिनट हो गया और 12 अगर आप देखें तो नहीं आ रहा। ठीक है, 12 और ये PM भी आया है क्योंकि हम लोग 12 से आगे निकल गए। एक्चुअली में ये जो टाइम फॉर्मेट है इसमें सेकंड अभी नहीं आ रहा, इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। अगर हम लोग कंट्रोल 1 कर दें और यहाँ पे हम आ जाते हैं टाइम में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड्स का भी एक ऑप्शन है। तो अगर मैं इसको ओके कर दूँ तो आपके पास सेकंड भी आ गए। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन हम लोग ला सकते हैं कंट्रोल 1 से। तो ये टाइम फंक्शन है हमारे पास जो ये काम करता है। नेक्स्ट है आवर, मिनट एंड सेकंड। तो कर लेते हैं। लेट्स सपोज यही टाइम है, इसमें से आवर निकालना है आपने, मिनट निकालना है और सेकंड निकालना है। तो इक्वल साइन आवर, इसमें से हमें आवर निकालना है। तो हमें एक्चुअली में 13 मिल गया क्योंकि वहाँ पे 1 है, वो AM PM में गया हुआ, लेकिन ये एक्चुअली में 13 आवर जो है वो हमने पिक किया है। इक्वल साइन मिनट, मिनट निकाल दो हमारे लिए इस टाइम में से। तो 22 मिनट हमारे लिए 22 वैल्यू जो है वो आ गई। और अगर मैं यहाँ पे सेकंड निकालना चाहूँ तो इस टाइम में से सेकंड जो था वो 12 था, तो ये 12 वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो सारा का सारा टाइम जो है हमारे पास सेपरेट पोर्शंस में आ गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर जगहों पे यूज़ हो सकता है। तो ये 3 फंक्शंस थे, इनको भी मैंने राइट कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास डेटेड इफ़। ये क्या चीज़ है इसको भी देख लेते हैं। इक्वल साइन डेटेड इफ़, ये कोई हेल्प नहीं प्रोवाइड कर रहा मुझे। एक्चुअली में ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपको कोई एज जो है वो फाइंड करके दे सकता है किसी भी बंदे की, अगर आप लोग फाइंड करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं एक डेट लिख लेता हूँ। आज की डेट लिख लेते हैं, कंट्रोल सेमी कॉलन। मैंने शॉर्टकट प्रेस किया कंट्रोल सेमी कॉलन, तो ये डेट आ गई। आई होप इसने कुछ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम नहीं की होगी। ओके, ये आज की डेट आ गई, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। एंड मैं यहाँ पे एक डेट लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज 1 स्लैश एंड 15 स्लैश एंड लिख लेता हूँ लेट्स सपोज 1990। ये मैंने एक डेट लिख दी है। तो ये एक डेट है और एक ये डेट है। तो हम लोगों को देखना ये है कि ये बंदा कितने ईयर्स का है। सो मैं इक्वल साइन पुट कर रहा हूँ, डेटेड इफ़। सो ये हमारी करंट डेट है, डेट ऑफ बर्थ, कॉमा हमने इस डेट पे से इसको माइनस करना है, कॉमा, और हम ईयर को फाइंड करना चाहते हैं वाई फॉर ईयर। तो ये बंदा वो कह रहा है कि 33 ईयर का हो चुका है। तो आई होप कि ये हो गया होगा इतने ईयर का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 23 की बजाय 2020 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो 30 ईयर का है। तो जो भी आप डेट यहाँ पे कम ज़्यादा कर दें वो आपकी चॉइस है। ये है डेटेड इफ़, जो कि आपको करंट एज जो है वो बता सकता है किसी भी डेट से रिलेटेड।
डिड इट इफ़ क्या है इसको देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ नेम्स हैं, अली, माजिद, शहाब, और ये इनके मार्क्स हैं मैथ्स के, ये हैं साइंस के, ये हैं आईटी के, एंड सो ऑन। ये हैं 12, ये हैं 45, ये 55 और 77, 33, 22, और इनका मैं फाइंड कर लेता हूँ टोटल, इक्वल साइन सम, इन सब का मुझे सम कर दो। तो ये 90 आ गया और मैं सब ड्रैग कर दूंगा तो सारों का सम मेरे सामने आ जाएगा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हमने नंबर दे दिए, तो हम इसको 100 से अगर करना चाहते हैं तो लेट्स सपोज इसको हम कर देते हैं 22, और इसको हम कर देते हैं 111, इसको हम कर देते हैं लेट्स सपोज 55, 33, और इसको हम कर देते हैं 11। नाउ अब हमने देखना ये है कि इसमें से जो भी मार्क्स 50 से अबव हैं तो क्या वो पास हैं, और अगर 50 से कम आ रहे हैं तो वो फेल हैं। तो हम यहाँ पे पोजीशन का कर लेते हैं कि पास है या फेल। मैं करता हूँ इक्वल साइन इफ़, अगर, इफ़ का मतलब होता है अगर, ब्रैकेट स्टार्ट कर लें, ये जो वैल्यू है अगर ये ग्रेटर है 50 से, ठीक है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर है 50 से तो हम कहेंगे कि ये बंदा पास है, वरना हम कहेंगे ये बंदा फेल है। ये है इफ़। तो आप देख सकते हैं 50 की वैल्यू आपने दी है तो 90 तो ग्रेटर है 50 से, यस, तो ये लिखा हुआ आएगा। अगर ये ना हो ऐसा तो फिर ये आपका फेल लिखा हुआ आएगा। तो अभी आंसर आने वाला है पास, और अगर हम इसको ड्रैग कर दें फॉर एवरीवन तो ये सब के सब भी पास हो गए हैं, क्योंकि ये सब के सब भी 50 से ऊपर है। लेट्स सपोज इसमें कोई बंदा है जिसके मार्क्स 50 से बिलो हैं, अब ये 6 मार्क्स हैं, तो ये देखें फेल हो गया। ये है इफ़, ठीक है, आपका इफ़ यही काम करता है। सम इफ़ क्या करता है, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, देखते हैं कैसे करता है। मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1, 1, 2, 3, 1, 5 एंड सो ऑन। अगर आप नोटिस करें इसमें जो 1 है वो रिपीट हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ 1 को ही सम किया जाए, बाकियों को ना किया जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं कि इक्वल साइन सम इफ़, सम करो इफ़ की बेस पे, उसका मतलब है सम करो कंडीशन की बेस पे। सो ब्रैकेट स्टार्ट करें, कहता है क्या रेंज है, ये सारी मेरी रेंज है, फिलहाल एक ही कॉलम है। कहता है क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है 1, जहाँ जहाँ 1 आए इस रेंज में उसको ऐड करना है। कहता है कॉलम कौन सा है जहाँ पे मैंने परफॉर्म करना है सबमिशन, तो वो यही है, एक ही कॉलम है हमारे पास। तो आप देखें यहाँ पे कितनी दफ़ा 1 आया है, 3 टाइम्स, तो आंसर आना चाहिए 3, आंसर आ रहा है 3। अगर एक और 1 भी आ जाता है तो आंसर हो जाएगा 4। तो जहाँ जहाँ पे 1 आया है उस बेस पे हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म की है। ये था आपका सम इफ़। नेक्स्ट है काउंट इफ़। ये क्या करता है, ये काउंटिंग करता है, सम नहीं करता, काउंट करता है। काउंट इफ़, काउंट करो इस पूरे डेटा रेंज में जहाँ जहाँ पे 1 आया है, क्राइटेरिया मेरा 1 है फॉर एग्जांपल, तो जिधर भी 1 आया है वो मुझे बताओ कितनी दफ़ा आया है, तो हमारा 4 टाइम्स आया है, तो आंसर आ रहा है 4। अगर मैं यहाँ पे से कहता हूँ कि बताओ कि 2 कितनी दफ़ा आया है, तो आंसर आ रहा है 1, क्योंकि 2 इस पूरी डेटा रेंज में एक ही दफ़ा आया हुआ है। ये है हमारा काउंट इफ़। ओके, लास्ट फंक्शन तक हम लोग पहुँच गए, इसका नाम है इज़ ब्लैंक। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि कोई सेल ब्लैंक तो नहीं रह गया। फॉर एग्जांपल इक्वल साइन इज़ ब्लैंक, मुझे वैल्यू दो, क्या ये वैल्यू या इस सेल में पड़ी वैल्यू ब्लैंक तो नहीं है, मतलब कोई वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है इस सेल में, तो नहीं है फिलहाल, तो हमें आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे तो फिलहाल वैल्यू है। अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो आंसर आ रहा है ट्रू, क्योंकि अब ये सेल ब्लैंक हो गया। तो ये मैंने आपको बहुत से फार्मूलास करा दिए हैं। अच्छा, एक को हमने रेड नहीं किया, ये हमने बहुत से फार्मूलास कर लिए हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से फार्मूलास हैं जो कि यूज़ होते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैटिस्टिकल हो गए, इंजीनियरिंग फंक्शंस हो गए, फाइनेंशियल हो गए, और भी बहुत से हैं, मैथमेटिकल हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह के हो गए। मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे फार्मूलास में आप जाएँ, ये सारी ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। फार्मूला फाइनेंशियल के देखें कितने हैं, सिर्फ जो अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं। अब आप में से बहुत से लोग अकाउंटिंग में नहीं हो गए, इसलिए मैंने ये आपको नहीं कराए। लॉजिकल क्या है देखें, इफ़ अभी हमने किया, इसके अलावा इफ़ एस है, नॉट है, और है, स्विच है, ट्रू और एक्सो और एंड फॉल्स, ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डेट एंड टाइम के कितने फंक्शंस हैं देखें, वीक डेज हैं, लुकअप एंड रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये भी मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास, एंड मोर फंक्शंस में स्टैटिस्टिकल्स हैं, इंजीनियरिंग हैं, क्यूब्स हैं, इंफॉर्मेशन है,
काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये मैंने इसलिए बोर्ड से नहीं करवाई क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग फील्ड्स के होंगे, सारे तो नहीं होंगे, मैथमेटिक्स के सारे तो नहीं होंगे, इंजीनियरिंग्स के सारे, अकाउंटिंग के नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लोग के क्वेश्चंस हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके सामने वो जो फंक्शन है वो सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।